क्या आपको कभी पेशाब करते हुए, यूरिन पास करते हुए जलन महसूस हुआ है या नीचे पेट में दर्द हुआ हो? या बार-बार आपको यूरिन जाने के लिए महसूस होता है और आप यूरिन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते? तो यह यूरिन इन्फेक्शन के सिम्पटम्स हैं। नमस्कार, मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति विजय, प्रैक्टिसिंग इन कोलकाता, हील केयर सुपर स्पेशलिटी। तो आज हम बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। इसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। और ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट 2 में से 1 महिला में कभी न कभी लाइफ टाइम में यह यूरिन इन्फेक्शन ज़रूर हुआ होता है। इसका कारण भी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। 3 से 4 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई होती है। और दूसरा कारण है कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, यानी कि जहाँ से यूरिन पास होता है, और जो वजाइना है, दोनों काफ़ी क्लोज़ली सिचुएटेड होते हैं, काफ़ी क्लोज़ विसिनिटी में रहते हैं। तो इसलिए जो भी इन्फेक्शन वजाइना को होगा वो यूरिन में भी पहुँच सकता है, और जो यूरिनरी इन्फेक्शन है वो वजाइना के अंदर भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिम्पटम्स क्या-क्या हैं। क्या-क्या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो मेन होता है, आपको पेशाब करने के समय जलन महसूस होती है, एक स्टिंगिंग सेंसेशन होती है। पेशाब आपको बार-बार जाना पड़ सकता है, आपके नीचे के पेट में दर्द हो सकता है, कई बारी यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है, पिंकिश यूरिन निकल सकता है, फीवर भी हो सकता है, ठंड लग सकती है, या उल्टी होने का मन हो सकता है, या सच में उल्टी ही हो जाती है। कई बारी आप यूरिन को होल्ड भी नहीं कर पाते हैं और बाथरूम जाने से पहले ही यूरिन निकल जाता है, यानी इतना अर्जेंसी होती है। बाथरूम में बैठने के बाद, यूरिन पास करने के बाद भी आपको यह फीलिंग होती रहती है कि और यूरिन पास करना है। बार-बार आपको यूरिन जाने की इच्छा होती है। तो यह तो कुछ इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स हुए, लक्षण हुए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से जुड़े हुए। अब हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारणों के बारे में। क्या कारण होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के? सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो है सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण यूरिन इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है। इसके अलावा अगर फ्लूइड इनटेक, वाटर इनटेक अगर आपने कम किया है, पेशाब को रोक कर रखा हुआ है, तो वह भी एक कारण है आपका यूरिन इन्फेक्शन के लिए। कई बारी शुगर अनकंट्रोल रहती है। शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या पेशेंट पैरालाइज्ड है, उसके कारण भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है। यूरिनरी स्टोन के कारण बहुत कॉमन ये इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, या कैथेटराइजेशन किया हुआ है, पेशेंट के अंदर कैथेटर लगा हुआ है, तो भी यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत अधिक हैं। इसके अलावा हाइजीन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है यूरिन इन्फेक्शन होने के लिए। तो हाइजीन का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, बहुत क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ। एक तो सेल्फ ट्रीट ना करें यूरिन इन्फेक्शन को। एक डॉक्टर गूगल की मदद बिल्कुल भी ना लें। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास संपर्क करें। जो भी मेडिसिन्स वो प्रिस्क्राइब करती हैं, उसका कंप्लीट कोर्स लें, क्योंकि इसमें जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ईज़िली ट्रीट किया जा सकता है। हालाँकि रिकरेंस के चांस बहुत अधिक हैं, लेकिन जो भी आपको एडवाइस दिया जाता है, मेडिसिन्स दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल होता है। तो एंटीबायोटिक्स का आप अब्यूज़ ना करें, एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट करें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती है लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। आप जब इनकम्प्लीट कोर्स एंटीबायोटिक का लेते हैं, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो वह मेडिसिन जो है आपका पूरा से काम नहीं करती। एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को अंडर ट्रीट ना करें। तो कंप्लीटली इस इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट आप ज़रूर लें। ट्रीटमेंट में जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट तो डॉक्टर आपका करेंगे ही। गायनेकोलॉजिस्ट के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास जब आप जाएँगे तो आपको प्रॉपर मेडिकेशन दिया जाएगा। प्रिवेंशन करना आपके हाथ की बात है। तो बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रिवेंशन के लिए फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी का इंटेक बढ़ाना। फ्लूइड इंटेक आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। 8 से 10 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में और पहले भी प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करना चाहिए, बाद में यूरिन पास करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। अगर कोई डिसऑर्डर है आपका, जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, शुगर अनकंट्रोल है, तो उसका आप ट्रीटमेंट करवाएँ प्रॉपर। अगर स्टोन्स हैं तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ।
इसके अलावा आपको कोई भी ऐसे जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे इंटीमेट वॉश हैं या कॉन्डोम्स जो स्पर्मिसाइडल जेली वगैरह रहती है या कोई डिओड्रेंट स्प्रेज होते हैं, उन चीजों को आपको यूज नहीं करना चाहिए। कॉटन अंडरपैंट्स यूज करना चाहिए, कॉटन अंडरगारमेंट्स यूज करना चाहिए, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनना चाहिए, साबुन वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। और जब आप वॉश करते हैं तो उसको आपको फ्रंट से बैक की तरफ करना चाहिए, यानी कि जो एनस एरिया का जो इन्फेक्शन है वो आपके वजाइना और यूरेथ्रा तक नहीं पहुंचे। आपको सामने से पीछे की तरफ जो है, जब आप पास करते हैं यूरिन, उसके बाद में अगर क्लीन करना चाहते हैं तो सामने से पीछे की तरफ आप उसको क्लीन करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए और इनसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। अगर एक बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, अपने डॉक्टर से सलाह लें और कंप्लीट करें उनका ट्रीटमेंट, उनकी एडवाइस को फॉलो करें। आशा करती हूँ आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे आपके सॉल्व हुए होंगे। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।